कई राज्यों में तापमान बढ़ गए हैं, सर्दी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसके बावजूद आज यानी 21 जनवरी को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चूरू और हिसार तथा आसपास के जो राजस्थान के उत्तरी शहर, पश्चिमी हरियाणा के शहर हैं, इन भागों में टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहा और 3 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ तमाम पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर और बिहार के इलाकों पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है, इंक्लूडिंग पटना और वाराणसी। तमाम जगहों पर बारिश हुई है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं रही है। इधर बारिश हुई है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी और पहाड़ों पर कई जगहों पर। काजीगुंड, गुलमर्ग, श्रीनगर और आसपास के इलाकों से लेकर देहरादून तक वर्षा रिकॉर्ड की गई। देहरादून में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। और अब वर्तमान स्थिति आपको दिखाते हैं कि इस समय सैटेलाइट तस्वीरें बादलों को किस तरह से इंडिकेट कर रही हैं। एक WD स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में, स्ट्रॉन्ग सिस्टम के रूप में यहाँ पर उत्तरी अफगानिस्तान पर पहुंच गया है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें 23 जनवरी से दिखाई देगा। 22 जनवरी को इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर दो जो सर्कुलेशन, एक यहाँ पर बना हुआ है जो एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो क्लॉकवाइज है। ये दोनों सिस्टम काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करने में, और जिस वजह से सेंट्रल इंडिया और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया के भागों पर बादल हैं, और साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात तथा वेस्ट MP के ऊपर भी कुछ जगहों पर बादल आज भी पहुंचे हैं और कल भी पहुंचेंगे। तो WD जो ये सिस्टम बन रहा है ना, इसे आप इस तरह से समझिए कि ये प्रीकर्सर है, और इसके बाद धीरे 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 जैसे ये आगे बढ़ेगा, इधर वाला सिस्टम और स्ट्रांग होगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर और ज्यादा पहुंचेगा, साथ ही अरबियन सी का भी मॉइस्चर यहाँ पर ज्यादा आएगा, तो तमाम इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें 22 जनवरी के दिन, तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बादल बने रहेंगे, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। मैदानी इलाकों पर बहुत ज्यादा बादल रहने की संभावना नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा ये जो राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार और ये झारखंड के कुछ हिस्से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों पर तमाम जगहों पर बादल बने रहेंगे। इसके अलावा बादल रहेंगे यहाँ पर उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और तमिलनाडु के, केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों पर, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के इन इलाकों पर। तो इन बादलों का क्या इंपैक्ट होगा, क्या बारिश हो सकती है, और क्या कोल्ड वेव का कहर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कल जारी रहेगा या राहत मिलेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि क्या कोल्ड वेव से राहत मिलेगी। राहत मिलेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, जहां पर चूरू और सीकर, जयपुर तथा पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के इलाकों में आज लू का प्रकोप रहा। वहां पर 22 जनवरी को लू से राहत मिलेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हवाएं यहाँ पर अरब सागर वाली और बंगाल की खाड़ी वाली अब तेज हो रही हैं। धीरे धीरे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये जो नमी बढ़ती है ये रात के टेम्परेचर को काफी हद तक बढ़ा देती है, और साथ ही साथ जब उत्तर पश्चिमी हवाओं में बाधा होती है तब टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिन के तापमान में भी हल्की फुल्की बढ़ोतरी हो सकती है, बावजूद इसके कि धूप का असर कम रहेगा, क्योंकि इन हवाओं में ठंडक कम होती है जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से आती है। फिलहाल बारिश की बात करते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल तथा लद्दाख के बीच में, लेह लद्दाख के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल के चांसेस रहेंगे 22 जनवरी को। बाकी साउथ हिमाचल और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों पर फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं ऊपरी हिमाचल और ऊपरी हरियाणा के भागों में, क्योंकि जो सिस्टम है मूव कर रहा है। सुबह के समय आप लद्दाख में, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली के क्षेत्रों में और उत्तरकाशी से लेकर जोशीमठ समेत ये जो उत्तरी हिस्सा है उत्तराखंड का, यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल देख सकते हैं और कुछ जगहों पर एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। अभी इस मॉडल में नहीं दिख रही, लेकिन मुझे उम्मीद है और अनुमान है कि यहाँ पर कुछ गतिविधियां सुबह के समय देखने को मिलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ होगा, लेकिन मौसम साफ होने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे से अगला WD इसको, इसके जगह खाली करते ही अपने आप को यहाँ पहुंचाएगा और यहाँ कब्जा करेगा, एक तरह से कह सकते हैं जगह बनाएगा, और उसके बाद ये लंबे समय तक डेरा जमाएगा और कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि बादल छाएंगे, तो पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भागों में फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना और बरनाला, मोगा से लेकर हिसार, रोहतक और दिल्ली तक, इसके नीचे नीचे के हिस्सों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, और ये बादल आएंगे यहाँ अरब सागर से आने वाले मॉइस्चर की वजह से। और ये बादल कम, धुंध ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से धूप थोड़ा सा धुंधली नजर आएगी, धूप ब्राइट नहीं होगी, हवाओं का रुख
बंगाल की खाड़ी की और अरबियन सी की आने का चांसेस हैं, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी हवाएं चलेंगी ज्यादातर जगहों पर, तो टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। बहुत अलग मौसम 3 दिन पहले और कल 22 जनवरी के टेम्परेचर और मौसम में काफी अंतर आपको नजर आएगा। बाकी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। और जहां पर टेम्परेचर कम रहेगा, लोअर टेम्परेचर वाले रीजन में, ऊपरी पंजाब और ऊपरी हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की पश्चिमी तराई वाले रीजन में कहीं कहीं पर कोहरा छा सकता है। वजह यह है कि यहाँ पर बारिश जो हुई है, इसका मॉइस्चर यहाँ पर है। और साथ ही साथ लेकिन मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश नहीं होगी, ना तो पंजाब में होगी, ना ही हरियाणा में होगी, दिल्ली और एनसीआर समेत वेस्ट यूपी या फिर राजस्थान में भी। लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर सेंट्रल यूपी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में, और ऊपरी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, दतिया और रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ झांसी, ललितपुर, महोबा और इधर कानपुर और सीतापुर से लेकर अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और जौनपुर, इन भागों में फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर बादल भी रहेंगे, और यहाँ पर बादल या बारिश इस जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, इसके चलते यहाँ से जो बादल आ रहे हैं, उनके चलते यहाँ पर बारिश होने की संभावना बन रही है। और बिहार की अगर हम बात करें, तो यहाँ दरभंगा से लेकर गया और चंपारण के बीच, पटना वैशाली के बीच कुछ मॉइस्चर रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उम्मीदें कम है बारिश की, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़े बहुत बादल जरूर देखने को मिल सकते हैं। बारिश की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और गैंगटोक से लेकर अरुणाचल के ऊपर बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं ऊपरी अरुणाचल के क्षेत्रों में है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाकी दक्षिण पूर्वी हिस्से और पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, लेकिन टेम्परेचर काफी बढ़ गए हैं। कोल्ड वेव से यहाँ पर राहत मिल जाएगी। हालांकि पिछले 24 घंटों में, यानी आज सुबह के समय, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में ठंडी हवाओं का असर रहा था। कल यहाँ पर नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी नहीं रहेगा। बादल ओडिशा पर छाएंगे। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक तथा तेलंगाना कर्नाटक में बादल कम होंगे, लेकिन तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर बादल छाएंगे। और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और तिरुचिरापल्ली में, यानी पंबन से लेकर कन्याकुमारी और इधर त्रिवेंद्रम के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दक्षिणी भागों पर बारिश हो सकती है। बाकी जगहों पर फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलेगा मौसम में, नजर बनी हुई है। कई राज्यों में बारिश होने वाली है। क्या आपके राज्य, आपके शहर की बारी है कि नहीं इस बार? और जाते जाते सर्दी का महीना, जनवरी का महीना बारिश देगा या नहीं, इस पर लगातार मैं बात करता रहूंगा। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।